क्या आपने कभी सोचा है कि 60 की उम्र के बाद आपकी सेहत और ऊर्जा पहले जैसी क्यों नहीं रही? अगर आप एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपनी आत्मविश्वास और जीवंतता को फिर से प्राप्त कर सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉ प्रिय हूं। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और थका हुआ महसूस करते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस होती है या आत्मविश्वास की कमी है, तो इसका कारण उम्र नहीं है। समस्या शायद शरीर में रक्त संचार के धीमा होने से हो सकती है। आज मैं आपको एक साधारण लेकिन प्रभावी समाधान बताऊंगी जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को फिर से लौटने में मदद करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि अपनी सेहत को आज ही कैसे सुधार सकते हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब रक्त संचार धीमा हो जाता है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे आप थका हुआ, ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। और कभी कभी यह आपके स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे यौन स्वास्थ्य में भी गिरावट का कारण बन सकता है। 20 वर्षों तक एक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए मैंने कई मरीजों को इस स्थिति का सामना करते हुए देखा है। उन्होंने कई प्रकार की दवाइयां और सप्लीमेंट्स आजमाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण यह है कि वे समस्या की जड़ को सही तरीके से हल नहीं कर पा रहे थे, खराब रक्त संचार। तो इस समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है? आज मैं आपको एक साधारण लेकिन प्रभावी समाधान बताने जा रही हूं, जिसे आप आज से ही अपना सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीके शेयर करने जा रही हूं जो आपके स्वास्थ्य और रक्त संचार को सुधारने में मदद करेंगे, जिससे आप पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह छोटे छोटे बदलाव आपके दैनिक आदतों में और कुछ उपाय तुरंत रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, और ये सब आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप निश्चित रूप से पहले उपाय से हैरान हो जाएंगे जो मैं अभी साझा करने वाली हूं। इस वीडियो में कोई भी कदम न छोड़ें, क्योंकि अंत में मैं एक सबसे महत्वपूर्ण समाधान बताऊंगी जो आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को वापस लाने की कुंजी हो सकता है। अंत तक देखें और जानें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 5, बेकिंग सोडा। रसोई से एक रहस्य जो रक्त प्रवाह को खोलने और बुढ़ापे में जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आपके रसोई घर में एक ऐसा सामान्य सामग्री, बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, वास्तव में वह प्राकृतिक दवा है जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है। यह न केवल पेट के फूलने को ठीक करने के लिए उपयोगी है, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने पर बेकिंग सोडा रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करने, शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने और खास तौर पर रक्त संचार को सुधारने की क्षमता रखता है, जो 60 वर्ष के बाद पुरुषों के ऊर्जा, यौन स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बात है। समस्या यह है कि जैसे जैसे आप वृद्ध होते हैं, आपके शरीर का मुख्य अंग जो शरीर के एसिड और क्षारीय संतुलन को नियंत्रित करता है, किडनी, अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में एसिड अधिक मात्रा में इकट्ठा होने लगता है, जिससे एक निष्क्रिय एसिडिक वातावरण बनता है जो रक्त वाहिकाओं की सूजन, रक्त के प्रवाह में रुकावट और महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह को कम करता है, जिसमें लिंग भी शामिल है। बेकिंग सोडा कैसे काम करता है? जब आप एक छोटे से बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में घोलते हैं तो यह एक हल्का क्षारीय घोल उत्पन्न करता है जो शरीर में अधिक एसिड को संतुलित करने में मदद करता है। इसके कारण रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है, सूजन कम होती है और रक्त वाहिकाएं मुक्त हो जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। जब रक्त का प्रवाह तेज होता है तो आप स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस करेंगे। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति, दिमाग की स्पष्टता, गहरी नींद
और यौन स्वास्थ्य में भी सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगते हैं। साधारण लेकिन सही तरीका, हर सुबह खाली पेट या रात के खाने के बाद कम से कम 2 घंटे एक छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, स्थानीय लगभग 1-4 चम्मच, को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह हिलाएं और छोटे घूंट में पिएं। फिर सुबह के भोजन से पहले करीब 30 मिनट का समय दें ताकि शरीर पूरी तरह से अवशोषित कर सके और इसका प्रभाव अधिकतम हो सके। महत्वपूर्ण ध्यान दें, हालांकि यह एक प्राकृतिक सामग्री है, यदि इसका गलत तरीके से या अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो बेकिंग सोडा गैस, उच्च रक्तचाप या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो उच्च रक्तचाप की दवाइयां ले रहे हैं या गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए इसे केवल बहुत कम मात्रा में दिन में एक बार से अधिक न लें और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करें। 20 वर्षों के अनुभव में मैंने कई मरीजों को देखा है जिनमें से कुछ ने अपनी यौन स्वास्थ्य और ऊर्जा में कमी के कारण निराशा महसूस की थी। केवल एक छोटी सी बेकिंग सोडा की खुराक के साथ उन्होंने अपनी मानसिक स्पष्टता, सुबह की ताजगी और आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया है। इसलिए यदि आपने कभी सोचा था कि उम्र के साथ आपकी ताकत खत्म हो गई है, तो बेकिंग सोडा एक ऐसा उपाय हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन में एक नया अध्याय खोल सकता है। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों का स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन दोनों प्रणालियों के उपचार और दृष्टिकोण अलग अलग हैं। पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद शरीर के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि शरीर के अंदर के तत्वों जैसे प्राणवायु, रक्त, ऊर्जा और पर्यावरण को हर्बल दवाइयों, आहार, एक्यूपंक्चर और प्राकृतिक तरीकों से संतुलित करना। विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा में शरीर में सामंजस्य बनाए रखने को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे बीमारियों के उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। एक अच्छा उदाहरण है बेकिंग सोडा का उपयोग, जो पीएच स्तर को संतुलित करने और रक्त संचार को सुधारने में मदद करता है बिना दवाओं के हस्तक्षेप के। इसके विपरीत आधुनिक चिकित्सा आमतौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बीमारियों का विशिष्ट रूप से निदान और उपचार करती है, जिसका स्पष्ट और तात्कालिक आधार होता है। यह तरीका मुख्य रूप से दवाइयों, सर्जरी और हस्तक्षेप विधियों पर निर्भर करता है, ताकि पहले से पहचाने गए रोगों का उपचार किया जा सके। हालांकि आधुनिक चिकित्सा का एक कमजोर पक्ष यह है कि यह कभी-कभी केवल लक्षणों का उपचार करती है, जबकि वास्तविक कारणों पर ध्यान नहीं देती। उदाहरण के लिए, जब शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा हो, तो पश्चिमी चिकित्सा दवाइयों का उपयोग करके दर्द को कम करने या रक्त संचार में सुधार करने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर कम ध्यान दिया जाता है। इन दोनों प्रणालियों का संयोजन आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में कुंजी हो सकता है। उदाहरण के लिए, बेकिंग सोडा न केवल पारंपरिक चिकित्सा का एक उपाय है, बल्कि इसका एक मजबूत वैज्ञानिक आधार भी है, जो रक्त संचार को सुधारने और शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे स्वास्थ्य को बिना ताकतवर पश्चिमी दवाइयों के सहारे बनाए रखा जा सकता है। इसलिए यदि आप पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों के उपचार विधियों का सही तरीके से संयोजन करते हैं, तो आप एक प्रभावी और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में, जब हमने रक्त संचार और समग्र स्वास्थ्य सुधारने के उपायों को समझ लिया है, तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक तरीकों से एक स्वस्थ शरीर बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमने बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में बात की है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने, सूजन को कम करने और रक्त संचार को सुधारने में मदद करता है। केवल एक छोटी सी खुराक हर दिन आप अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो आप आज क्या करेंगे? इस विधि को तुरंत आजमाएं। एक चुटकी बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में डालें और हर सुबह या रात के खाने के बाद पिएं। यह रक्त संचार सुधारने और आपके शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करने का पहला कदम है। लेकिन यह न भूलें,
स्वास्थ्य केवल एक समाधान पर निर्भर नहीं करता। अपने शरीर की देखभाल करते रहें, स्वस्थ आदतों को बनाए रखें और अन्य तरीकों को भी आजमाएं जो आपको सही लगे। आपका धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को हमारे चैनल से जुड़ा और सराहा। प्रत्येक दृश्य, टिप्पणी या शेयर हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है ताकि हम और भी उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकें। यदि आप उन उत्पादों में रुचि रखते हैं जो आपके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मददगार हो सकते हैं, तो कृपया वीडियो में दिखाए गए उत्पादों को देखें। आप केवल स्क्रीन के बगल या नीचे दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक दृश्य, शेयर या सब्सक्राइब हो, हमेशा हमारी प्रेरणा है ताकि हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकें। आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहने की शुभकामनाएं।